हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट मेथड का यूज करते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर हम एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कराएंगे। वहां हम यूजर से रेक्टेंगल की एरिया और लेंथ रन टाइम पे एंटर कराएंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करके शो कराएंगे रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखने के लिए फाइल में जाइए और वहां से न्यू विंडो ऑप्शन को मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। मान लीजिए मैं यूजर से लेंथ लेके len नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना चाहती हूँ। तो मैं लिखूंगी len इक्वल्स टू इनपुट। मैंने आपको बताया कि इनपुट का यूज करते हैं इनपुट मेथड का। और यहाँ डबल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर हम अपना थोड़ा मैसेज दे देंगे। यहाँ आप देखेंगे कि इनपुट मेथड की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होती है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं। तो रन टाइम पे मान लीजिए मैंने लेंथ की वैल्यू 5 लिख दी, ठीक है, पर वो एज अ इंटीजर नहीं लिया जाएगा। वो ये इनपुट एक स्ट्रिंग के तौर पे उस 5 को रिटर्न करेगा और एरिया कैलकुलेट कराने के लिए मुझे उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए किस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देती हूँ, एंटर लेंथ, डबल कोट्स बंद। ये हो गया। इसके बाद मैं ब्रेथ के लिए करती हूँ इनपुट एंटर ब्रेथ। अब जब मैं अपनी स्क्रिप्ट को रन करूंगी तो मुझे एक मैसेज दिखाई देगा एंटर लेंथ। उसके बाद मैं जो भी एंटर करूंगी वो एक स्ट्रिंग की तरह मेरी लेन वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पे मुझे उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो मान लीजिए एक le1 नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ इक्वल्स टू इंट। आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट मेथड का यूज करते हैं। इस तरीके से le1 में अब मेरा इंटीजर स्टोर हो गया और इसी तरीके से मैं ब्रेथ के लिए कर लूंगी इंट BRE। ये हो गया। अब उसके बाद अब हम एरिया कैलकुलेट कराएंगे। मान लीजिए एरिया वेरिएबल में इसका रिजल्ट सेव कराना चाहती हूँ। एरिया इक्वल्स टू le1 मल्टीप्लाई बाय BRE1। ठीक है। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डबल कोट्स बंद कॉमा, उसके बाद आप एरिया लिख देंगे। आप यह देखेंगे प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे हमने एक चीज की है। पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है और उसके बाद कॉमा लगा के अपने वेरिएबल की वैल्यू दे दी है। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कॉमा से सेपरेट करके डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को दे सकते हैं। चलिए अब अपनी स्क्रिप्ट को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और यहाँ पाइथन प्रोग्राम्स नाम का जो हमने फोल्डर बनाया था वहीं पे अपनी इस स्क्रिप्ट को भी सेव कर लेते हैं। इसका नाम मैं area.py दे देती हूँ। सेव कर लिया और अब F5 प्रेस करके इसे रन करते हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको एंटर लेंथ लिखा दिखाई दे रहा है। आप अपनी लेंथ एंटर कीजिए। मान लीजिए 4 मैंने एंटर की। यहाँ पे अब 4 हमारा इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग की तरह गया है। ब्रेथ मैंने 3 ले ली। उसके बाद आप देखेंगे आपको एरिया कैलकुलेट होके आपकी स्क्रीन पे मिल गया है। इसी तरीके से अभी मैं अपनी स्क्रिप्ट को फिर से खोलती हूँ और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग कन्वर्जन किया था ये हटा देते हैं। इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। मान लीजिए कमेंट हम हैश के साइन से करते हैं, यहाँ से करेंगे। स्टार्टिंग में आइए, इसे मैंने कमेंट कर दिया और उसके बाद ये जो सेकंड लाइन है इसे भी मैंने कमेंट कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन में भी मैं यहाँ एरिया के कैलकुलेशन में लैन ऑफ कर रही हूँ। अब मैं कंट्रोल एस करके फिर से अपनी स्क्रिप्ट को रन करके देखती हूँ बाय प्रेसिंग F5। सही रन हुआ है अभी तक। और लेंथ में मान लीजिए मैंने 4 ही एंटर करती हूँ और ब्रेथ में 3। आप देखेंगे आपको एरर दिखाई दे गई। आपको टाइप एरर मिली है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन ये मिल रहा है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। इसीलिए आपको
इनपुट मेथड से जो भी आप वैल्यू लेंगे यूजर से वो एक स्ट्रिंग की तरह जाएगी और उस स्ट्रिंग को आपको अपने जिस टाइप में यूज करना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट में करना चाहते थे तो आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता बाय यूजिंग फ्लोट मेथड। तो अपने इस ट्यूटोरियल में हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा। थैंक यू।